हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा बाबू। आज का हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 22 से जो है डील करता है, जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की रिगार्डिंग जो है बात करता है। यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई इंसान काम करता है और वो कॉन्ट्ररी टू दी लॉ है, वॉयलेशन हमारी लॉ की हो जाती है, जो कि एक पनिशेबल एक्ट जो है वहाँ पे बन जाता है। उस टाइम पे जब एक इंसान ने वो काम किया था, तब उसको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस काम को करने की, क्या ये सही है या गलत है। वो इनकेपेबल था उस चीज़ को, एक लीगल रीजनिंग वहाँ पे नहीं थी उसको समझने के लिए एक्ट को। इस वजह से जो है सेक्शन 22 हमारा जो डील करता है, और उसी में जो है वो डिफेंस लेते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट जो है ऑटोमेटिकली इस प्ली को एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार क्या मैं कहूँगा रेगुलरली ये पूछी जाती है कि जो सेक्शन 22 है, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये किस चीज़ से डील करता है? क्या ये लीगल इंसैनिटी से डील करता है या मेडिकल इंसैनिटी से डील करता है? देखिए, यहाँ पे ये दो कंसेप्ट नहीं, दोनों ही अलग अलग हैं। इन दोनों को आप मिक्सअप ना करें। साथ के साथ इस चीज़ को समझें, मेडिकल इंसैनिटी एक अलग चीज़ है, लीगल इंसैनिटी एक अलग चीज़ है। मेडिकल इंसैनिटी होगी जब आपको कोई चीज़ नहीं पता, आपका माइंड इनकेपेबल है। देखिए, मैं एक छोटी से एग्जांपल के आपको बताऊं तो आपने मेंटल असाइलम देखे होंगे। वहाँ पे जो लोगों को जो है पागलपन के दौरे आते हैं, झटके आते हैं, वो क्या होगी? वो हमारा एक मेडिकल इंसेनिटी है। वहाँ पे हमें नहीं पता, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारा माइंड जो है इतना डेवलप नहीं है या डेवलप उस कंडीशन में नहीं है कि वो सही और गलत को यहाँ पे बता सके। लीगल इंसेनिटी क्या है कि आपको पागलपन के दौरे तो आते हैं, लेकिन वो उस टाइम के लिए आते हैं। मान के चलिए दिन में आपको 1 घंटा आ गया, 2 घंटे आ गए, या फिर 1 घंटे के बाद आता है आपको 1 घंटा आ गया, फिर 1 घंटे आप नॉर्मल रहे, फिर 1 घंटा आ गया, 15 मिनट आ गए, 20 मिनट आ गए। ये क्या है? ये मेडिकल इंसेनिटी है। लेकिन जब आपको वो दौरे आ रहे थे, उस टाइम पे आपने कोई काम किया था और उस टाइम पे आपका माइंड डेवलप नहीं था, उस चीज से जो है लीगल इंसेनिटी निकल के आती है। उस चीज को हम लीगल इंसेनिटी कहते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आपने वो काम किया था, उस टाइम पे आपको लॉ लॉ की जो है नॉलेज नहीं थी, आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी, आपका माइंड उस कैपेसिटी में था ही नहीं, उस कंडीशन में था ही नहीं कि आप सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर सके, क्या चीज सही है क्या गलत है, क्या ये हमारे लॉ में पनिशेबल है या नहीं है। उस चीज को जो है लीगल इंसेनिटी बताता है, और उसी चीज को जो है सेक्शन 22 यहाँ पे डील करता है। देखिए, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु। सबसे पहले कोई भी एक ऑफेंस नहीं है जिस किसी भी पर्सन ने कोई काम किया है। कब नहीं है वो? ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसने वो काम किया था, तब वो एक ऑफेंस नहीं है। कब नहीं है? अभी इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। इज डूइंग इट इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जब एक्ट उसने किया है, उसका नेचर का उसको पता नहीं है, वो इनकेपेबल है, वो एक लीगल रीजनिंग वहां पे नहीं है, वो अपने माइंड को इतना डेवलप नहीं कर पाया, वो माइंड उस कंडीशन में था ही नहीं कि वो सही और गलत को बता सके। दैट ही इज डूइंग, जब वो काम कर रहा था, वट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू दी लॉ। ये चीज है। अब वो किस वजह से नहीं उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाया, वो बताता है हमारा बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखिए, ये मेडिकल इंसैनिटी है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और एट द टाइम ऑफ डूइंग इट और इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ये हमारा लीगल इंसैनिटी की जो है बात करता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं डीपली, इसके बारे में क्या है। देखिए, ये है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि इंसैनिटी बात करता है। सेक्शन 22 है, इसको आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। ये सेक्शन 22 है। देखिए, ये डील करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज डिफेंस टू क्रिमिनल चार्ज। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन हु इज इनसेंट कैन नॉट हैव नेसेसरी मेंसरिया टू कमिट ए क्राइम। देखिए, हमने आपको स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, इसके कुछ फैक्टर भी बताए थे हमें कि कब हमारा जो है एक्ट एक पनिशेबल बनेगा। जब तक हमारी मेंसरिया और एक्टसरिया नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भी एक्ट जो है वो एक ऑफेंस नहीं बनेगा। आपने सिर्फ एक्टसरिया किया है, आपकी मेंसरिया एब्सेंट है, तब भी वो नहीं माना जाएगा। आपकी सिर्फ मेंसरिया है, एक्टसरिया नहीं है, तब भी वो एक क्राइम नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जब तक कि ये दोनों साथ के साथ काम नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे, मेंसरिया प्लस आपकी एक्टसरिया, आपका गिल्टी माइंड भी है, और साथ के साथ उस माइंड को आपने पुश किया, उस चीज को आगे
करने के लिए आपने वो एक्ट कर दिया, तब जाके ये एक कंप्लीट चेन बनती है। यदि इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तब आपका जो है एक एक्ट जो है वो ऑफेंस या क्राइम में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए जनरल रूल हमारा यही है, सबसे पहले क्रिमिनल इंटेंशन इज नेसेसरी, हमारा एक गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है, उस चीज के रिगार्डिंग हमारी इंटेंशन जो है वो गलत होनी जरूरी है in order to commit the crime, therefore mental capacity of wrongdoer is necessary। mental capacity की बात आ गई, हमारी मेंसरिया जो बात करती है, a person may lack sufficient mental capacity due to defect in mental capacity। हमारे मेंटल कैपेसिटी की वजह से हमारी जो है जो मेंसरिया जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, उसी चीज को यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ अ माइंड ये दोनों एक ही वर्ड हैं, आप इस चीज को याद रखिए। लेकिन ये हमारे जो बेरेक्ट में सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग बताया गया है, इंसैनिटी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है वो इंसैनिटी ही आता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, इन चीजों में आप कंफ्यूजन ना दीजिए। इज अ डिफेक्ट ऑफ माइंड, सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, ये एक डिफेक्ट ऑफ माइंड है। हमारा माइंड जो है वो डिफेक्ट है, उस चीज को पता नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज सही है गलत है, विच इम्पेयर्स मेंटल फैसिलिटीज ऑफ अ माइंड। हमारे माइंड को जो है वो एक डेवलप नहीं होने पाता है, यहाँ पे इम्पेयर्स आ जाता है, मतलब कि एक सही माइंड हमारा नहीं है, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता किसी भी चीज के बारे में, उस चीज को जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बताता है। सच मेंटल एबनॉर्मलिटीज में अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर एंड मे एग्जिस्ट इन वेरियस डिग्री। अलग अलग कुछ भी हमारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है डेवलप नहीं हो पाता, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जन्मजात से ही बच्चे के जो है माइंड डेवलप नहीं हो पाता, कुछ लोगों का जो है कुछ टाइम के अनुसार या कुछ सब्सटेंस के अनुसार उसका जो माइंड है वो है एबनॉर्मल हो जाता है। या फिर कुछ इंसान आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पढ़ पढ़ के जो है उनका माइंड जो है, उनकी दिमाग की नसें जो है वो फट गई हैं, वो वहाँ पे अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो उसको चटकना कहते हैं, कि उसका दिमाग चटक गया, वो इतना पढ़ता था या वो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान देता था, इस वजह से उसका दिमाग जो है ज़्यादा फास्टली जो है डेवलप हो गया था, उस वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इस जो अलग अलग फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे वेरी करते हैं। देखिए इंसैनिटी इन टर्म्स ऑफ लीगल इंसैनिटी, ये लीगल इंसैनिटी की हम बात करते हैं, मीन्स डिसऑर्डर ऑफ माइंड विच इम्पेयर रीजनिंग कैपेसिटी। सबसे बात रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सच एन एक्सटेंड एज टू रेंडर हिम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या हुआ, इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। उसने जो उसका जो काम किया था वो इनकेपेबल था उस चीज को समझने के लिए, उसके नेचर को, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को, ये जो है हमारा इंसैनिटी बताता है। लीगल इंसैनिटी नॉट मेडिकल इंसैनिटी, इट्स अबाउट लीगल इंसैनिटी। अब देखिए यहाँ पे एक केस जो है यहाँ पे फेमस है, मैग्नोटन्स केस, इस चीज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पढ़िए, देखिए एक केस हुआ था लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 1959 का। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बताया था कि सेक्शन 22 जो है ले डाउन करता है, इट इज नॉट दैट द एक्यूज क्लेमिंग प्रोटेक्शन अंडर इट शुड नो नॉट। देखिए इस चीज को आप सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। नॉट दैट द एक्यूज क्लेमिंग प्रोटेक्शन, एक्यूज जो है यहाँ पे प्ली ले रहा है मेडिकल सॉरी लीगल इंसैनिटी की सेक्शन 22 में, अंडर इट शुड नॉट नो एन एक्ट टू बी राइट और रॉन्ग। सिर्फ इस वजह से हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे इस चीज की कि उसको नहीं पता था कि वो जो एक्ट कर रहा है वो सही है या गलत है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात कर रहा है सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी की, यहाँ तक ये सिर्फ बात कर रहा है हमारा मेडिकल इंसैनिटी। क्यों? क्योंकि एक्ट का हमें नहीं पता, इसलिए हमारा माइंड जो है डेवलप नहीं है, इस वजह से उसको नहीं पता। लेकिन बट यहाँ पे जो है मेन फैक्टर जो यहाँ पे निकल के आता है वो ये है, बट the accused should incapable of knowing whether the act done by him is right or wrong। वो इनकेपेबल है उस चीज को समझने के लिए, जब वो काम कर रहा था कि वो सही है या गलत है, उस चीज को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, तब जाके उसको जो है यहाँ पे उसकी प्ली को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, तब जाके यहाँ पे कोर्ट उसको जो है बेनिफिट देगी, उससे पहले उसको कोई बेनिफिट नहीं देगी। सिर्फ एक मेडिकल इंसैनिटी के होने के ऊपर हम उसको जो है प्रोटेक्शन इस सेक्शन की नहीं देंगे, जब तक कि वहां पे लीगल इंसैनिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। मैं बार बार आपको इसी चीज को बता रहा हूँ कि मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी ये दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों चीजों को आप मिक्सअप ना करें। मेडिकल इंसैनिटी एक अलग चीज होगी, लीगल इंसैनिटी एक अलग होगी। लीगल इंसैनिटी जब आ जाती है जब आपने वो काम किया एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो आपने काम किया तब आपको उस चीज की नहीं पता थी कि वो सही है गलत है, या वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, वोलेशन ऑफ द लॉ है, या एक पनिशेबल एक हमारा जो है एक्ट है। कैपेसिटी टू नो
थिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पर्सन नो। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ये बात की है, कैपेसिटी टू नो ए थिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए व्हाट ए पर्सन नो। एक पर्सन को उस चीज के बारे में पता होने के अलावा ये चीजें अलग हैं, क्योंकि कैपेसिटी टू नो ये यही हमारे लीगल जो है अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बताती है, लीगल इंसैनिटी, कि जब उसने वो काम किया था तब उसका माइंड उस कैपेसिटी में था ही नहीं कि वो उस चीज को समझ सके। ये चीजें दोनों अलग हैं। एक इंसान को पता होना ये एक अलग बात है, लेकिन उस चीज को समझ पाना ये एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, एबनॉर्मल था। इस वजह से उसको जो है लीगल इंसैनिटी का जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे एक केस हुआ था, दया भाई ठाकर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, व्हेन ए प्ली ऑफ इंसैनिटी इज सेटअप, एक्यूज ने जो है यहाँ पे प्ली ली थी इंसैनिटी की, क्रूशियल पॉइंट ऑफ द टाइम। अब कौन सी चीज हम देखेंगे कि क्या मेन फैक्टर है लीगल इंसैनिटी के लिए, असरटेनिंग द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एक्यूज इज द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड। ये मेन फैक्टर है इसका। जब उसने वो काम किया तब उसको नहीं पता था, उसका माइंड जो है वो काम कर रहा था नहीं कर रहा था, कितनी उसको नॉलेज थी, कितना वो उस चीज को समझ पा रहा था, कितना उन दोनों के बीच में वो डिफरेंशिएट कर पा रहा था। इसी चीज को जो है यहाँ पे बताती है कोर्ट। अब देखिए वाइल्ड बीस्ट एक टेस्ट है जो कि आर वर्सेस आर्नोल्ड में जो है ये प्रीवी काउंसिल ने जो सेटअप किया था, यहाँ पे बताया गया था कि हम कैसे पता लगाएंगे उस पर्सन को कि यहाँ पे जब उसने वो काम किया था उसका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो उस चीज को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि क्या सही है या गलत है। इस चीज में कुछ टेस्ट उसमें बताए थे, दैट ए पर्सन कैन क्लेम एक्सेम्पशन फॉर लायबिलिटी इफ बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड ऑफ द पर्सन वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश। यहाँ पे अनेबल टू डिस्टिंग्विश वर्ड यूज हुआ, बिटवीन द गुड एंड द एवल, सही और गलत में, अच्छा या बुरा में, एंड ऑल्सो डोंट डिड नॉट नो व्हाट ही डिड। साथ के साथ उसको नहीं पता कि उसने जो वो काम किया है वो सही किया या गलत किया या कुछ भी किया है, उसको यही नहीं पता कि उसने क्या काम कर दिया। इस चीज को जो है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो है यहाँ पे बताता है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक रूल है, ये प्रीवी काउंसिल ने जो यहाँ पे जजमेंट दिया था। इसके देखिए थोड़ा सा मैं फैक्ट बता देता हूँ। जो कि एक एक्यूज था, वो एक मेडिकल इंसैनिटी से जो है यहाँ पे सफर कर रहा था, डेल्यूशन, दैट उसका डेल्यूशन क्या था कि सर रॉबर्ट पील जो थे एक पीएम थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, उन्होंने उसके दिमाग में एक इल्यूजन आ गया था, उसको एक भ्रम हो गया था कि सर रॉबर्ट पील जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, उसको इंजर्ड किया है। ही मिस्टुक, उसने गलत समझा एडवर्ड ड्रूमोंड जो कि सेक्रेटरी थे पीएम के रॉबर्ट पील के, उसने उस सेक्रेटरी को पीएम समझ लिया। देखिए यहाँ पे छोटा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे रॉबर्ट पील क्या थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन एडवर्ड जो थे वो उनके सेक्रेटरी थे, उस सेक्रेटरी को ही उन्होंने पीएम समझ लिया था और उनको वहां पे उन्होंने शूट किया और उनको मार दिया। मेडिकल एविडेंस टू दैट एक्यूज वाज लेबरिंग अंडर ए मोबाइल डेल्यूशन। यहाँ पे मेडिकल जो एविडेंस है वहां पे प्रूव हो गया था इस चीज को कि वो उनको डेल्यूशन आते थे टाइम टाइम से, विच कैरिड हिम अवे बियॉन्ड द पावर ऑफ हिज ओन कंट्रोल। उस वो अपनी आपकी क्षमता से वो बाहर हो गया, उस चीज को पता ही नहीं चला कि उसने वो क्या काम किया है क्या नहीं किया। इसमें कुछ कोर्ट ने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल जो है यहाँ पे लिट डाउन किए थे। अब उन प्रिंसिपल को हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन, सबसे पहली ये बात, हर इंसान को समझा जाएगा कि वो एक ठीक पर्सन है, सही पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल एक्ट करता है, नॉर्मल काम करता है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, उसको गुड और बैड की जो है नॉलेज है, उसने जो काम किया है उस चीज को उसकी सफिशिएंट नॉलेज है। एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन, यहाँ पे सबसे पहली बात। एंड साथ के साथ टू पजेस सफिशिएंट डिग्री है ऑफ रीजन, उसको समझ है उस चीज की कि जो वो कर रहा है सही है गलत है। अंटल, कब हम उसको मानेंगे कि एक पर्सन इनसेन हो गया है? सबसे पहले जनरल रूल क्या है हमारा, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन, लेकिन कॉन्ट्रेरी इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। यदि यहाँ पे हमने कॉन्ट्रेरी प्रूव कर दी कि वो एक पर्सन इनसेन है, तब हम उसको जो है यहाँ पे उसकी प्ली को जो है एक्सेप्ट करेंगे और उसको इस चीज का डिफेंस मिलेगा, उसकी इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरे प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, टू स्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। यदि किसी को डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लेनी है उसको क्या स्टेब्लिश करना पड़ेगा, इट इज क्लियरली प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग एक्ट एक्यूज वाज लेबरिंग इन द डिफेक्ट ऑफ रीजन।
जब उसने वो काम किया था तब वो सफर कर रहा था लेबरिंग में, तब उसका माइंड जो है वो डेवलप नहीं था, कैपेबल नहीं था समझ सोचने समझने के लिए। इस चीज को यहाँ पे वो दूसरा प्रिंसिपल जो है बताता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग। यही जो चीज है हमारी एट द टाइम, ये लीगल इंसेनिटी के तरफ इशारा करती है। तीसरा जो कि तीसरा प्रिंसिपल जो है, इफ द एक्यूज वाज कंसाइंस दैट द एक्ट व्हिच ought not to be done or it was contrary to law then he would be punishable। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, यदि उस इंसान को पता है, was conscious, यदि उस इंसान को पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो गलत नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहिए उसको, या फिर वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, वायलेशन ऑफ द लॉ है, यदि मैं वो काम करूंगा तो मुझे उसके लिए पनिश किया जाएगा, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस चीज को, इस चीज की नॉलेज थी उस पर्सन को, तब उसको यहाँ पे पनिशेबल किया जाएगा। इन तीन चीजों को जो है यहाँ पे सुप्रीम काउंसिल ने जो सेटअप किया था, इन तीनों केसेस के तीनों प्रिंसिपल से ही आज जो है हम इसको डील करते हैं। इंडियन लॉ ऑफ इंसैनिटी इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ, अब देखिए मैग्नोटन केस के ऊपर ही जो है ये सेक्शन बेस्ड है। इंसैनिटी इज नॉट यूज, देखिए ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड, ये हम पढ़ चुके हैं इसमें। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं मेडिकल इंसैनिटी की और लीगल इंसैनिटी। देखिए, फर्स्टली द एक्यूज विल हैव टू प्रूव दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस। सबसे पहले उसको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि वो सफर कर रहा है कि मेडिकल इंसैनिटी के, उसको माइंड जो है वो डेवलप नहीं है, या बीच बीच में उसको जो है पागलपन के दौरे आते हैं, या उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। उस चीज को सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे अपनी उसको प्रूव करनी पड़ेगी। इट मीन्स सम काइंड ऑफ मेंटल डिजीज विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अवे द पावर ऑफ रेशनल थिंकिंग। सबसे पहले इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि जब उसको मेंटल डिजीज है, उस टाइम पे उसकी जो है रैशनल थिंकिंग जो है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेडिकल अनसाउंडनेस इज द डिजीज ऑफ माइंड। मेडिकल अनसाउंडनेस क्या है, एक माइंड की डिजीज है विच अफेक्ट द माइंड टू एन एक्सटेंट द एक्यूज लूजेस द कंट्रोल अपॉन हिज बॉडी। वो अपना कंट्रोल जो है बॉडी के ऊपर खो देता है, उसको नहीं पता कि जब वो काम कर रहा होता है, जब उसको मेडिकल इंसैनिटी आती है। इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग राइट डिसीजन, वो राइट डिसीजन नहीं ले पाता उस टाइम पे जब वो काम करता है। बाय द वर्ड रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये है हमारा मेडिकल इंसैनिटी। अंडर सेक्शन 22 रेफर टू द मेडिकल अनसाउंडनेस माइंड, द एक्यूज हैज टू प्रूव मेडिकल अनसाउंडनेस बाय प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैंने बताया था आपको मेडिकल एविडेंस जो है आपको शो करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारी मेडिकल एविडेंस, सॉरी, मेडिकल इंसैनिटी जो है वो प्रूव हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी होने की वजह से यहाँ पे कोर्ट उसको प्ली की जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखना। लीगल इंसैनिटी अलग है, मेडिकल इंसैनिटी अलग है। अब लीगल इंसैनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस रेफर्ड अबव, द एक्यूज हैज टू प्रूव लीगल अनसाउंडनेस एज वेल। मेडिकल इंसैनिटी के साथ साथ उसको लीगल इंसैनिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। कैसे प्रूव करेगा, इट मस्ट बी नोटेड दैट प्रूविंग अनसाउंडनेस सिम्प्लिसिटर विल नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 22। देखिए यहाँ पे भी इस चीज को बताया है कि सिर्फ एक मेडिकल इंसैनिटी के बेस पे हम उसको बेनिफिट नहीं दे सकते। अब लीगल इंसैनिटी भी उसको प्रूव करनी पड़ेगी साथ के साथ। कैसे कैन वी प्रूव, by proving that the due to medical unsoundness existing at the time of commission of offense। ये चीज है यहाँ पे। At the time of the commission of the offense the accused was incapable of knowing the nature of the act। वो इनकेपेबल था जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया था, उस जो काम किया था वो एक ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया है, वो पनिशेबल बाय लॉ है। तब उसकी जो है अनसाउंडनेस माइंड एग्जिस्टिंग थी। यहाँ पे देखिए वर्डिंग को थोड़ा नोट कीजिए। unsoundness mind existing at the time of commission of offense and the act was doing was either wrong or contrary to law। यहाँ पे उसको नहीं पता था कि वो जो काम किया है उसने सही है गलत है, contrary to the law है नहीं है। ये चीजें यहाँ पे इस चीज को बताती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ। हाँ, इस चीज को आप छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा आपको कि कैसे हम उस चीज को प्रूफ कर पाएंगे कि जिस टाइम पे उस पर्सन ने वो एक्ट किया था वो सही था या गलत था। उसका माइंड उस टाइम पे वो सही, वो रेशनल थिंकिंग पे नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था, उसने काम किया था। इसके तीन फैक्टर हैं। देखिए सबसे पहले एलिमेंट्स क्या हैं इसके, तीन है, सबसे पहले सिर्फ तीन है। पर्सन डूइंग द एक्ट इज अनेबल,
टू कंट्रोल ओवर हिज माइंड। सबसे पहले जब उसने वो काम किया था उसके कंट्रोल में उसका माइंड नहीं था। दूसरी बात उसका कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज। अब कंडक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे दो कंडक्ट हमें प्रूव करने पड़ेंगे, प्रायर एंड सब्सिक्वेंट। देखिए क्राइम करने से पहले उसका कंडक्ट क्या था, क्राइम करने के बाद उसका कंडक्ट क्या था, ये दोनों चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेंगी। मान के चलिए एक पर्सन ए है, उसने बी पर्सन को जो है गन से शूट कर दिया। गन से शूट करने के बाद, गन से नहीं, आप एक डंडा ले लीजिए, आपने किसी डंडे से उसने उसको मारा, उसको हर्ट किया, ग्रेवस हर्ट किया, या फिर उसने उसको इतना मारा उतना मारा कि वो वहां पे मर गया। बार बार वो जो है वहां पे हिट करता रहा उस पर्सन को, माइंड उसके सर पे हिट करता रहा। अब हिट करने के बाद देखिए यहाँ पे दो चीजें प्रूव होंगी। सबसे पहले वो जब आ रहा था रास्ते में उसको एक डंडा मिल गया, उसको इंसेनिटी उस टाइम पे थी, ठीक है। अब वो डंडे से, जैसे हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, वो उस चीज को खेलते हुए ऐसे आ रहा था। अब साथ से साथ उसको सामने वो बैठा इंसान दिख गया, बी पर्सन, वो कहीं पे बैठा हुआ था। अब उसने वो गिल्ली समझ के उसके सर पे मारा। अब उसको आया मजा, उसने फिर उसको दोबारा हिट किया सेकंड टाइम। दोबारा हिट करने के बाद उसने फिर थर्ड टाइम पे हिट किया। अब वो कॉन्टिन्यूसली उसको हिट करता रहा कि उसको वहां पे उस चीज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान का सर है या वो एक अलग चीज है जो कि नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे उस चीज को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, वो उस चीज को गिल्ली समझ रहा था या एक बॉल समझ रहा था। यहाँ पे आप बॉल समझ लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वहां पे उस चीज को वो जो है, सर को जो है वो बॉल समझ रहा था। अब वो बार बार उसको हिट किए जा रहा था, किए जा रहा था। वो सोच रहा था कि ये बॉल यहाँ पे जो है आगे नहीं बढ़ रही। अब उसको वो जोर जोर से मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। ये क्या है, ये हमारा कंडक्ट प्रूव करता है। प्रायर क्या था, वो खेलते हुए आ रहा था, वो बॉल को हिट करते हुए आ रहा था। दूसरी बार जब उसने वहां पे देखा कि इंसान को बैठे हुए उसके सर पे, उसने बॉल समझ के उसको हिट किया। हिट करने के बाद वो बार बार हिट करता रहा जब तक कि उसकी गर्दन उस पर्सन से अलग नहीं हो गई, उसकी बॉडी से जो है अलग नहीं हो गई। तब तक वो उसको वहां पे हिट करता रहा कि भाई ये बॉल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। अब देखिए जब वो उस दौरान इस काम को कर रहा था, उसका कंडक्ट शो हो रहा था यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो काम कर रहा था मेडिकल इंसेनिटी वहां पे एग्जिस्टिंग थी। साथ के साथ जब वो काम कर रहा था एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उसको नहीं पता था कि ये वो एक इंसान का सर है या एक नॉन लिविंग थिंग है या एक वो बॉल है। अब उसने वो जब वहां पे जैसे ही उसने वो हिट करता रहा, उसका जो है सर उस बॉडी से अलग हो गया, शरीर से अलग हो गया। तब जाके वो रुका। अब वो रुकने के बाद भी मान चलिए, अब वो हिट करने के वहां पे हिट करते हुए रुक गया, लेकिन अब उसको वो पैर से आगे लेता चला गया। अब पैर की ठोकरों से वो आगे उसको मारता चला गया सर को। ये क्या है, ये हमारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। यहाँ पे वो खुश हो रहा था, बाकी लोगों को बता रहा था देखो मैंने बॉल को ऐसे हिट किया, ऐसे किया, ये मैं लेके जा रहा हूँ बॉल को। ये क्या है, हमारे प्रायर और सब्सिक्वेंट जो है कंडक्ट है, यहाँ पे प्रूव करने पड़ते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारा मेडिकल हिस्ट्री है। यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री भी हमको प्रूव करनी पड़ेगी कि हमारा माइंड जो है वो स्टार्टिंग से ही हमारा जो है अनसाउंडनेस है। हमें नहीं पता कि हमारा माइंड साउंड नहीं है, हमें एक लीगल अंडरस्टैंडिंग, सॉरी यहाँ पे रेशनल थिंकिंग हमारी नहीं है। यहाँ पे नेचर का हमें नहीं पता कि जब हमें इंसेनिटी होती है, मेडिकल इंसेनिटी होती है, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे हम सोच समझ नहीं पाते कि क्या हमारा कौन सा काम मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। एग्जिस्टिंग होनी चाहिए जिस टाइम पे आपने काम किया। यदि आप लीगल डिफेंस लेना चाहते हो यहाँ पे लीगल इंसेनिटी का, तब आपको मेडिकल हिस्ट्री प्लस मेडिकल इंसेनिटी प्लस लीगल इंसेनिटी दोनों प्रूव करनी पड़ेंगी। लेकिन सेक्शन 22 जो हमारा, वो सिर्फ लीगल इंसेनिटी की बात करता है, मेडिकल इंसेनिटी की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। सिर्फ मेडिकल इंसेनिटी होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है उस पर्सन को वहां पे डिफेंस लेने के लिए। अब देखिए ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए like behavior of the accused before and after commission of the offense must be taken into consideration। before और after the act of the person, यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। नेचर ऑफ द एक्ट मींस द करेक्टर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। जब उसने वो काम किया था उसका करेक्टर क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, उस चीज को वो पता नहीं कर पाया था। ड्यूटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द एक्यूज शुड हैव बीन इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज। उसने वो क्या काम किया है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। द एक्यूज इज नॉट प्रोटेक्टेड इफ ही न्यू, ये बात आप याद रखिए, इफ ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग। यदि उस पर्सन को पता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, तब वो उस चीज का डिफेंस यहाँ पे नहीं ले सकता। यदि उस चीज को नहीं पता जब वो काम कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसका बिहेवियर कैसा था उस टाइम पे जब वो एक्ट कर रहा था,
तब जाके हमें यहाँ पे उसकी जो है डिफेंस जो है वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको प्ली को जो है ग्रांट करेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। जनरल रूल क्या हमारा, प्रोसिक्यूशन उस चीज को जो है प्रूव करेगा कि एक पर्सन जो है उसने वो काम किया है, इस चीज के लिए उसको लायबल किया जाए। लेकिन यहाँ पे जब कभी भी हम जनरल एक्सेप्शन में हम अपना केस फॉल करते हैं या हम अपनी प्ली लेते हैं, तब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होके एक्यूज पर्सन पे आ जाता है। इस चीज को बताता है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 108 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये दोनों सेक्शन को आप याद रखिएगा। तो आज का था हमारे ये लेक्चर, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है या किसी और सेक्शन में भी डाउट है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम के साथ आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।